ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। एक शोक वाटिका होती है, दूसरी अशोक वाटिका। अशोक मतलब जहां कोई शोक न हो, और शोक मतलब जहां दुख अशांति हो। तो बाबा कहते हैं अभी ये शोक वाटिका है, सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो। कैसे? डंडे लाठी से नहीं, भागेगा भी नहीं, योग बल से। बाबा कहते हैं फिर जय जयकार हो जाएगी और सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे, एक सी दुनिया में चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं है। आज का प्रश्न है, प्रजा में ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है? उसका मिसाल कौन सा है? बाबा कहते हैं, अब आज बाबा ने राजाई की बात नहीं की, प्रजा की बात की, और प्रजा में भी ऊंच पद की बात की। बाबा कहते हैं प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है, मतलब जो कुछ भी है, गाते थे ना, तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण। तो क्या करो, उस सुदामा मिसल बाबा के हवाले कर दो। दिखाते हैं ना कि सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। देखो कितना अच्छा वृतांत दिखाते हैं कि सुदामा जी श्री कृष्ण की राजधानी में गए, चावल मुट्ठी दिया, और देने के उपरांत वो जब वापिस आए तो उनके सारे महल स्वर्ग सोने के हो चुके थे। केवल उनके नहीं हुए थे, उनकी पत्नी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे साथी जो हमारे गांव के हैं सब चाहिए। तो सबके महल कहा जाता है श्री कृष्ण ने सोने के बना दिया। मतलब क्या है? इसका अभिप्राय समझें कि मैं आत्मा जो चावल मुट्ठी है परमात्मा को देती हूं, अनेक आत्माओं को ज्ञान देती हूं, उनको भी परमात्मा से मिलाती हूं, तो सबका कल्याण हो जाता है, सबके सतयुग में महल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बाकी अगर राजा ही चाहिए तो भाई अच्छी रीत पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, सब कुछ इंश्योर करना है, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। राजाई के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया। आज कौन सा दिन? रास्ता तकते थे कि कब परमात्मा आएगा। इसीलिए परमात्मा को खिवैया भी कहा जाता है। दुनिया में खिवैया कहा जाता है बोटमैन को। हाँ, जो बोट चलाता है ना, नाव चलाता है, उसको खिवैया कहा जाता है। नाव में बिठाकर इस पार से नदी उस पार ले जाता है। तो बाबा भी तो खिवैया है, इस विषय सागर से पार करके क्षीर सागर में ले जा रहा है, तो भी खिवैया हो गया, उस पार ले जाने वाला है ना। झूठ खंड में तो झूठी कमाई, और सच खंड में सच्ची कमाई, और परमात्मा हमें सच्ची कमाई करा रहा है। अभी भारत पतित है ना, पहले पतित नहीं था। कितना कंगाल है अभी भारत। तो कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी? अभी इतने सारे खंड नहीं रहेंगे। कल केवल भारत ही होगा, दैवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी। आज बाबा ने बहुत गूढ़ रहस्य समझाया। मतलब गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, बाहर नहीं होगी, लंका नहीं होगी कोई। सारी लंका सोने की नहीं बनती, भारत सोने का बन जाता है, और लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है। लंका में रावण का राज्य दिखाया गया ना,
खत्म हो जाता है। भारत तो द्वारिका बन जाता, पूरा भारत, जिसे कृष्णपुरी कहते हैं। कृष्ण रहते थे इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण से शुरुआत होती है सतयुग की। तो द्वारिका होती है भारत में, भारत सोने का हो जाता है और द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। अभी जो द्वारिका है ना, जो गुजरात में है, वो भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था, तो लक्ष्मी नारायण तो दिल्ली के किनारे रहते थे, परिस्थान में रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी जो होती है, श्री कृष्ण की राजधानी नहीं होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, बाद में आई द्वारिका। पहले तो एक ही होगा ना, जमुना के कंठे पर, वहां फिर दूसरे का राज्य हो जाता है बाद में। वहां लक्ष्मी नारायण का कोई राज्य करने नहीं चाहेंगे। लक्ष्मी नारायण दिल्ली के किनारे ही, कैपिटल जमुना का किनारा है, वहां फिर दूसरी राजधानी नहीं होती है। कैपिटल में लक्ष्मी नारायण की ही 8 पीढ़ियां चलेंगी। द्वारिका में दूसरी राजधानी होगी, दूसरी राजाई होगी, वो भी कब? लक्ष्मी नारायण के राज्य के बाद। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो है वो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा, इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। तो बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, पुरानी सारी दुनिया स्वाहा हो जाए तो बड़ा हो गया ना। और दुनिया बड़ी किसकी होती है? रावण की, राम की बड़ी दुनिया नहीं होती कभी भी। कभी आप देखो भगवान के मानने वाले कम होंगे, है ना, भगवान ने जो दुनिया बनाई वहां कम होंगे, सत्य मार्ग पर चलने वाले कम होंगे, 5% ही मिलते हैं, इसलिए पांडव भी 5 ही गए गए। बाबा कहते हैं जब भारत स्वर्ग था तो दूसरे खंडों का कोई नाम निशान नहीं था। ये समझ की बातें हैं कि आज दुनिया पुरानी कल फिर से नहीं होगी, है ना। जब शूद्र डायनेस्टी बन जाती ना तो बाबा को आना पड़ता है। बाबा ने पहले प्रश्नावली क्वेश्चन बनवाए थे जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए। जैसे बाबा कहते बंदर का खिलौना बनाया ना, हियर्स नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, लिसन नो इविल, ऐसा करके है ना। तो बाबा कहते तुम बंदर मिसल थे, जिसके अंदर 5 विकार हैं उसको बंदर कहा जाता है। इसलिए नारद की कहानी सुनाई गई कि कहा तुम लक्ष्मी को बनने लायक हो तो आईने में अपना चेहरा देखो। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें लक्ष्मी को बनना है तो बंदर पर मत छोड़ो, है ना। तो बाबा ही आकर हमको समझदार बनाता है और हम सब आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ा करके शिवालय में ले जाता है, अर्थात अशोक वाटिका में ले जाता है ना। अब जैसे रावण भाग जाएगा फिर जय जयकार हो जाएगी। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। ये सब बाबा ने आकर के समझाया है ना। प्रश्न पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? तो ये तो कहेंगे वो हमारा पिता है। अब हम उनके बच्चे तो हम नरक में क्यों पड़े? तो वही परमात्मा हमें स्वर्गीय दुनिया में ले जाने के लिए आया है। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का था। राजाएं सब डबल सिरताज थे, अभी कोई सिरताज नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आकर के ये राजयोग सिखलाते हैं और उस राजयोग की बदौलत आधा कल्प सुख चलता है और फिर आधा कल्प दुख। तो 5000 वर्ष बाद बाबा आके पढ़ाता है। तो लोगों से प्रश्न पूछ सकते हो, 3 प्रश्न पूछ सकते हो। कौन सा भगवान पढ़ाता है ना? दुनिया वाले तो कृष्ण के लिए कहेंगे, हम कहते हैं निराकार शिव बाबा है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वो भी तो पिता ठहरा ना। तो वास्तव में देखा जाए तो इस समय 3 पिता है, एक लौकिक, दूसरा अलौकिक ब्रह्मा बाबा और तीसरा पारलौकिक शिव बाबा। और तीसरा प्रश्न पूछ सकते हो गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण है, शिव बाबा है। तो इस तरह से तुम सेवा कर सकते हो। बाबा कहते तुम शिव शक्तियां हो, विकारों को छोड़कर निर्विकारी अपना राज भाग लेते हो, इसलिए शिव शक्ति कहा गया। लक्ष्मी नारायण को किसने राज दिया? शिव बाबा ने दिया ना। वही परमपिता परमात्मा शिव अब फिर से आकर के हमें समझा रहे हैं कि तुमको राज दिया था, तुमने खो दिया, अब फिर से जो पढ़ाई पढ़ाता हूं पढ़ो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
वहां तो सिने हीरो के महल होंगे ना हमारे। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण। तो मेहनत करनी है। बाबा कहते तुम राजयोग सीख करके भविष्य में ये पद पाएंगे। जैसे बाबा को कहा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाबा कहते तो तुम भी ऐसा ही होगा, है ना। तो ये हमारी जीवन बहुत अमूल्य है। शिव बाबा द्वारा हमें लॉटरी मिलती, और जो पहले नंबर पे जाता है उनको बड़ा इनाम मिलता है। पहले नंबर में कौन है? ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने आज कितनी अच्छी बात कही, लक्ष्मी फिर नारायण। अब देखो, हालांकि ब्रह्मा और जगदम्बा ही वहां जाकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लेकिन इस समय सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा फिर सरस्वती कहा जाता है। लक्ष्मी फिर नारायण कहा जाता है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा फिर सरस्वती कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा पहले फिर उसकी बेटी सरस्वती आई। ये समझने की बात है। बाबा कहते जो जितना अच्छी रीत पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे पवित्र नहीं बनेंगे तो राजा भी नहीं मिलेगी। सिंपल बात है ना। तो मेहनत करनी है। दुनिया में अल्पकाल के लिए जो भी करते हैं उसका अयोध्या परमात्मा दूसरे जन्म में देता है। यहाँ हम डायरेक्ट जो भी इंश्योर करते हैं हमें अगले जन्म में मिल जाता है, जिससे हम श्रेष्ठ राजा रानी बनते हैं। तो बाबा आया है हमको 21 जन्मों का वर्षा देने। जितना इंश्योर करेंगे, बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे, उतना तुमको राजा ही मिलती जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रह के श्रीमत पर चलना है, ममत्व तो नहीं रखना है। बाबा कहते तुमने तो गारंटी की थी कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे, मेरे तो आप एक ही हो। अब बाबा आया हुआ है, रोज रोज ये बातें सुना रहा, और सुनाते सुनाते कितने साल हो गए। कब बलिहार जाएंगे। बाबा कहते मैं ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर हूं, सुख करता दुख हरता हूं। तो तुम जितना मुझे याद करोगे उतना विकर्म नष्ट होते जाएंगे। तो आज क्या करना है? एक तो अनेक आत्माओं को शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाने के लिए ज्ञान सुनाना है। राजाई पद पाने के लिए संपूर्ण श्रीमत पर चलना है। ममत्व तो नहीं रखना है किसी चीज में। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को पक्का करना है। और फिर गांधी जी के जो बंदर सी नो बिल टाक नो बिल थिंक नो बिल से चालू करना है ना। बाबा के डायरेक्शन पे चल के हमें मंदिर के लायक बनना। आज का बाबा का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थात्मा भव। बाबा कहते बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति क्या है? फुल स्टॉप। अर्थात बिंदु लगाने से हमें समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। दूसरों को कंट्रोल नहीं करता, खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। बाबा कहते हैं उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति है। वो कभी ऐसे नहीं कह सकते क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। थोड़ी कह सकते कि मुझे सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज लेना है। सहन करना अर्थात शहंशाह बनना। स्लोगन है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं विश्व की बात सही लेने वाली, शोक वाटिका से खुद निकलकर अनेकों को निकालकर अशोक वाटिका में ले जाने वाली परमात्मा की राइट हैंड संतान हूं। कंट्रोलिंग पावर द्वारा शोक को कंट्रोल करके फुल स्टॉप लगाने वाली समर्थ आत्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करने वाली आत्मा हूं। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर मंदिर लायक बनने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।